IBN 7 हौसला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मुंह पर काली पट्टी बांधी। अलग ही अंदाज में विरोध करने की उन्होंने एक कोशिश की और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो विवादित रामजादे बयान देने वाली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ है। राहुल गांधी मुंह पर काली पट्टी बांधकर आज संसद में बैठे हुए दिखाई भी दिए। राहुल गांधी को आजकल काफी गुस्सा आ रहा है, वो काफी ज्यादा आग भी उगल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ राहुल गांधी ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन जब उनसे खुद तृणमूल की नेता ममता बनर्जी के बंबू देने वाले बयान के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी बगले झांकते दिखाई दिए। उनको साध्वी निरंजन ज्योति के बयान में आपत्ति दिखती है, लेकिन ममता बनर्जी के बंबू कर देने वाले बयान में आपत्ति नहीं दिखती है। साफ था, इस वजह से आज विपक्ष पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या विपक्ष ये एक तरफ की राजनीति कर रहा है? क्या विपक्ष जानबूझकर संसद को चलने नहीं दे रहा है? क्योंकि आज चौथे दिन भी संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है। ये नजारा खास है। मुंह पर काली पट्टी बांधे राहुल गांधी और कांग्रेस नेता रामजादे बयान के चलते कटु आलोचनाओं से घिरी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का इस्तीफा मांग रहे हैं। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने हंगामा मचा रहा। राहुल के साथ साथ ममता की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता भी मुंह पर काली पट्टी बांधे दिखे, तेवर खड़े और जुबान में अंगार। जबरदस्ती पूरा ऑपोजिशन जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पीकर क्वेश्चन आवर चला रहे हैं, बोलने नहीं देते हैं, तो इसका प्रोटेस्ट तो हमारा करने का हक है। लेकिन क्या राहुल गांधी को सिर्फ साध्वी की गाली ही सुनाई पड़ती है? आखिर राहुल गांधी को ममता बनर्जी का बंबू वाला बयान सुनाई क्यों नहीं पड़ा? राजनीतिक शुचिता की दुहाई देने वाले राहुल और कांग्रेस आखिर तृणमूल कांग्रेस की शेरनी के बड़बोले और भद्दे बोल का विरोध इसी मंच पर क्यों नहीं कर पाए? IBN 7 ने ये सीधा सवाल दागा राहुल गांधी से। जवाब में उन्होंने अपने मुंह पर काली पट्टी और ऊपर चढ़ा ली और तो और उनके सेनापति तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। राहुल, आप के मंत्री के आप शब्दों में ये कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जलपाईगुड़ी की अपनी रैली के अंदर। इसके बावजूद भी आप TMC के साथ हैं। राहुल मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन आपने जरूर पढ़ा होगा उसके बारे में। अब तक नहीं पढ़ा है, अब तक नहीं पढ़ा है। आप किसी और से पूछिए। गंभीर बात चल रही हो, प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं आए, आप अपने मंत्री को बर्खास्त करें। हम कोई माफी नहीं मांगते। विपक्ष बेपरवाह है, शायद आमादा है साध्वी के मुद्दे को और तूल देने के लिए। भले ही संसद के दोनों सदनों का काम खटाई में पड़ता हो। शुरू में विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बयान दें। अब प्रधानमंत्री ने 2 दिनों में दोनों ही सदनों में सफाई भी दे दी, तब भी हंगामा जारी रहा। मंत्री श्री नए भी हैं, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं, गांव से हैं, और उन्होंने क्षमा मांगी है। और इस सदन में वरिष्ठ जनों का ये कर्तव्य रहता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमने भी उदारता बतानी चाहिए। वही साध्वी निरंजन ज्योति के केस पे दलित कार्ड भी जमकर चले। खुद प्रधानमंत्री बार बार साध्वी की सामाजिक पृष्ठभूमि का हवाला देते रहे। सरकार के मंत्री भी साध्वी के दलित होने का जिक्र करते रहे। दलित नेताओं को ये बात अखर गई। मायावती तो साफ कह गई, साध्वी दलित है ही नहीं। बीजेपी वाले इस मुद्दे को लेकर तो ये दलित कार्ड जो खेलना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। वो जो लेडी है, जो मंत्री है, वो दलित वर्ग से ताल्लुक नहीं रखती है, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं है। वो साध्वी के बयान ने उनको मशहूर कर दिया, लेकिन मोदी सरकार को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। विपक्ष सियासी बढ़त का ये मौका चूकना नहीं चाहता, लेकिन सियासत के नफे के इस खेल में नुकसान उस आम जनता का हो रहा है जिसकी गाढ़ी कमाई के पैसे से संसद चलती है। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।
इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन मेहमान हैं। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से, सुष्मिता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ है, सुष्मिता देव, और साथ में फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ टीएमसी के सांसद सौगत रॉय साहब। पहला सवाल सुष्मिता देव मेरा आप ही से है। ममता बनर्जी के बम्बू वाले बयान पर आपकी पार्टी की क्या राय है? हेलो, आवाज आ रही है आपको सुष्मिता जी? हाँ जी, अभी आ रही है, बताएं। ममता बनर्जी ने बयान दिया बम्बू की राजनीति करने वाला, उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, राजनीति में कोई भी हो, जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं उसकी तरह सबको ध्यान देना चाहिए। ये तो हर राजनीतिवीर का व्यू होना चाहिए कि भाषा के ऊपर सबको लगाम रखना चाहिए। फिर आज राहुल गांधी से मुझे सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी क्यों साध दी? उन्होंने ही वॉज साइलेंट, चुप्पी साध ली उन्होंने। जी, राहुल जी जब पार्लियामेंट में गए और हम गांधी जी के स्टैचू के पास गए, हम एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए, वो किसी इंटरव्यू के लिए तो गए नहीं। तो आप दो मुद्दों को सुष्मिता जी, सॉरी टू से दिस, सुष्मिता जी नाउ हैव टू इंटरव्यू। अलग से किसी सुष्मिता जी, पे लीजिए। आप लोगों ने जब धरना दिया तो राहुल गांधी ने निरंजन ज्योति जी के बारे में तो बयान दिया, तब उनको इंटरव्यू देने की बात याद थी। और जब ममता बनर्जी पे लेके सवाल पूछा गया और राहुल गांधी के बगल में सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी साथ खड़े हुए थे। हम एक जिस मुद्दे के लिए गांधी जी के स्टैचू तक गए थे, आप दूसरा इसमें मुद्दा क्यों खींचते हैं? अभी आपने कहा आज में प्राइस राइस पे आंदोलन, अभी आपने कहा दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद का दोनों मुद्दे बयानबाजी को लेकर है सुष्मिता जी। सुष्मिता जी, दोनों मुद्दे बयानबाजी को लेकर है, नेताओं की गिरती हुई भाषा को लेकर है। स्टैचू पे गए हैं नहीं, जो निरंजन ज्योति नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले सांप्रदाय की बात करती है, उसके खिलाफ हमने आज आवाज उठाई तो है। ये बात आप ममता बनर्जी की आलोचना क्यों नहीं कर रही हैं? आप ममता बनर्जी की आलोचना क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप ममता की सहयोगी हैं? आप साथ पूछने मिलकर में चुनाव कर रही लड़ेंगे हूँ ना, आप सवाल पूछने में कर रही हूँ, पर उस वक्त जब हम गांधी जी के मैं वो स्टैचू पे थे, तस्वीरें वहाँ सुष्मिता मुद्दा जी मैं और चाहूंगा था। वो ऐसा तस्वीरें हम थोड़ी आपको है, दोबारा आप दिखाएं। जहाँ जो सवाल पूछेंगे उसी का जवाब देना कोई हमारी मैं वो जिम्मेदारी नहीं है। तस्वीरें, मैं वो आज जो राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, आज जब राहुल गांधी स्टैचू के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें भी दर्शकों के लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी के अगल बगल में कल्याण बनर्जी और सौगत रॉय दिखाई दे रहे थे। ये वो दो सांसद हैं जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये वो दो सांसद हैं जो ममता बनर्जी की पार्टी से आते हैं। सौगत रॉय साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त। सौगत रॉय, ममता बनर्जी के बम्बू देने वाले बयान पर आपकी पार्टी की क्या राय है? क्या वो उचित भाषा थी? क्या वो मर्यादित भाषा थी? आप क्या नरेंद्र मोदी के दलाल है, स्पोक्समैन है? ये क्यों हमारे सवाल आपको इतने चुभ रहे हैं? आप छोड़िए ना। सौगत रॉय, आपको मेरे, आप अपने शब्द वापस लीजिए। सौगत रॉय, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप सांसद हैं, माननीय है, सम्मानीय है, इसका मतलब नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। नहीं, आप क्यों ऐसा सवाल पूछते हैं? मैं ये सवाल क्यों नहीं पूछूं आपसे? मैं ये सवाल क्यों नहीं पूछूं आपसे? आप निरंजन ज्योति की बात को आमादक इतना बड़ा मामला बनाते हैं, ममता बनर्जी में शांति करते हैं। मैं एमपी हूँ, वो मंत्री है केंद्र में, उनको बात हजार। आप अपनी मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? करिए, आप अपनी मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? आप केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। ये बात को फिजिल कर देने के लिए। सौगत रॉय साहब, आपकी मुख्यमंत्री ने, आप सुनना चाहेंगे? आप लोग बीजेपी का सौगत रॉय साहब के काम कर रहे हैं। सौगत रॉय साहब, हाँ बोलिए। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल जो ममता बनर्जी ने कहा वो ऐसा घिनौना बयान है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। और राज्य में पब्लिक रैली में कहते हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है। अगर आप इस पर चर्चा करते तो मैं आपको नहीं आता। क्यों नहीं आते आप? नहीं आते आप तो क्यों नहीं आते आप? ये बात पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप?
फालतू बात है। निरंजन ज्योति ने जब गलत बात दिखाई, निरंजन ज्योति ने जो बात बोली रामजादे वाली, सुनिए सुनिए सौगत रॉय साहब, सौगत रॉय साहब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। निरंजन ज्योति ने जब बयान दिया था रामजादे वाला, वो सबसे पहले IBN 7 ने दिखाया था। आप पूछ लीजिए, संबित पात्रा यहाँ मौजूद है, हमने दिखाया था, हमने वो खबर दिखाई, हमारी वजह से वो मामला उठा। ध्यान से सुनिए सौगत राय साहब, ध्यान से सुनिए, सौगत राय साहब ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। और अब जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको मैं बोलूं आपके बारे में कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैं बोलूं आपके बारे में कुछ? आप अपने शब्द वापस लीजिए पहले सौगत राय साहब। शब्द वापस नहीं लूंगा, नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। पब्लिक में अपनी बात कही है, मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। दिस इज नॉट डन। सौगत रॉय साहब, सौगत रॉय साहब, निरंजन ज्योति का मामला हमने उठाया, ममता बनर्जी का मामला हमने उठाया। निरंजन ज्योति बोले गलत बोले तो वो ठीक है, ममता बनर्जी गलत बोले तो गलत है। बीजेपी आप भी हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? कंफ्यूज करने के लिए। संबित पात्रा आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, माफी चाहता हूं। सौगत रॉय साहब को बताइए सुमित कि कौन एजेंट किसका है। नहीं जाता है, और मैं ये गुलामों से संबित पात्रा, सवाल नहीं संबित पात्रा, निरंजन ज्योति की जो बात हुई थी, मैं साफ कर दूं यहाँ पे, निरंजन ज्योति का मामला सबसे पहले IBN 7 ने उठाया। और मैं इसलिए कह रहा हूं संबित पात्रा क्योंकि उसने गलत बयान दिया था और आप लोगों ने उस बात को माना भी था। लेकिन सौगत रॉय साहब की बात सुन रही हैं आप नहीं। देखिए सुमित जी, एक आप गलती कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं कि गुलामों से आप उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। गुलाम कभी उत्तर नहीं देते हैं, और ममता बनर्जी ने राजनेता नहीं बनाए, उन्होंने गुलाम बनाए। और आज जिस प्रकार के गुलाम हम देख रहे हैं बंगाल में, देशद्रोही गुलाम, उनसे किसी प्रकार का आप उत्तर मत सोचिए। एक मिनट स्वागत रॉय साहब, आप बड़े हैं, शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहूंगा, एक सेकंड, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए स्वागत रॉय साहब, शांत हो जाइए। आप बड़े हैं, ऐसा शोभा नहीं देता आपको, ये शोभा नहीं देता आपको। मैं आपसे छोटा हूं, शांत होने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखिए मैं एक ही कहना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, आज कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ, टेररिज्म एक्टिविटी हुई, क्या हिंदुस्तान के संसद में उस विषय में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? हिंदुस्तान के संसद में उस विषय पे प्रश्न उत्तर होना चाहिए था। कम से कम तमाम पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर निंदा करना था कि ये जो हुआ कश्मीर में वो उचित नहीं हुआ। किंतु एक तरफ राहुल गांधी जी ने काली पट्टी लगा रखी थी अपने मुंह में, दूसरी तरफ आप लोगों ने राज्यसभा को चलने नहीं दिया। जब हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण हो रहा है तब आप लोगों का ये रवैया है। आज एक छोटे से मसले को जिस पर माफी मांग ली गई है, आप देश को ताक में रख रहे हैं। संबित पात्रा, ये बात ठीक है, माफी मांग ली है, पीएम ने आगे बयान दे दिया, लेकिन ये सवाल आज भी कायम है कि केंद्रीय मंत्री ने, एक मिनट सुष्मिता, एक मिनट, अमेरिका को देख लूंगा, सुष्मिता जी एक मिनट, केंद्रीय मंत्री के नाते निरंजन ज्योति ने जो कहा वो वाकई में गलत था। उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने एक भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया है। आपको उनको पब्लिक में रिप्रिमांड करना चाहिए था, केवल पीएम के बयान देने से बढ़ते कि मैंने कठोर किया। प्यूनिटिव एक्शन सुष्मिता मैं संबित से पूछ रहा हूँ, आप सुष्मिता आप ध्यान से, मंत्री को सवाल नहीं कर रहे। सुष्मिता जी मैं संबित पात्रा से पूछ रहा हूँ, बोल रहे हैं हम प्यूनिटिव एक्शन लें। सुष्मिता आप ऊंचा सुनती हैं, सुष्मिता आपके पास ऑडियो की दिक्कत है, आप ऊंचा सुन रही है। मेरा सवाल संबित पात्रा से है। संबित पात्रा, आपकी पार्टी ने प्यूनिटिव एक्शन क्यों नहीं लिया उनके खिलाफ? देखिए सुमित जी, बहुत वाजिब प्रश्न आपने पूछा है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है साध्वी जी ने वो बिल्कुल अनुचित है। और इसी कारण से बिना किसी समय को गंवाते हुए, जैसे आपके चैनल ने दिखाया, मुझे याद है रात को आप लोगों ने दिखाया और सवेरे सदन के पटल पे, जबकि ये विषय सदन पे नहीं उठा था, फिर भी सदन के पटल पे साध्वी जी ने माफी मांगा है, खेद जताया है। और ऑपोजिशन का डिमांड था कि एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की ओर से जारी हो। खुद प्रधानमंत्री ने दोनों हाउसेस में इस पे खेद जताया है, माफी मांगा है। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि ऑपोजिशन आखिरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है? ऑपोजिशन ने कहा साध्वी माफी मांगे, माफी मांगा गया। ऑपोजिशन ने कहा प्रधानमंत्री स्टेटमेंट जारी करे, स्टेटमेंट जारी किया गया। उसके बावजूद ऑपोजिशन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करना क्या है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियंस को एम्प्लॉयमेंट के बेहतर उपाय ढूंढने चाहिए।
आज अगर सुष्मिता ऑपोजिशन के देव पास जवाब काम दीजिए। नहीं है तो वो अपोज करे और अच्छे अब आप जवाब दीजिए एम्प्लॉयमेंट ना संबित कि की इस बातों का। प्रकार के बेफजूल। अनएम्प्लॉयड पॉलिटिशियन का मतलब क्या है मुझे पता नहीं है, एंड ये डिबेट का क्या स्टैंडर्ड है ये भी मुझे नहीं पता है। सबसे पहले पात्रा जी आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर अ टोटली कंफ्यूज्ड मैन, क्योंकि ऑपोजिशन में 1 तारीख को ये स्टेटमेंट दिया गया, 2 तारीख को ये न्यूज़पेपर में आया है, सदन में ये बात उठी है, 2 तारीख को ही मंत्री जी ने वहां खेद प्रकट किया पार्लियामेंट में। उसके बाद यह डिमांड था कि प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट देना चाहिए कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। तो आपकी ब्रीफिंग गलत है, सदन के अंदर तो आप है नहीं, आप कहाँ एम्प्लॉयड है भगवान ही जानता है, पर सदन के अंदर हम रहते हैं, हमने प्रोसीडिंग्स देखा है। और दुख की बात यह है कि आप लोग जो काली पट्टी का सवाल कर रहे हैं वो क्यों है। लोकसभा में सदन चलाया जा रहा है विरोधी दल की आवाज को दबाकर, जहां माइक तक नहीं चलने दिया जा रहा, बीजेपी अपनी बहुमत का दुरुपयोग कर रही है सदन के अंदर, एंड वी आर नॉट कंफ्यूज्ड। आप अगर आज सदन में सेशन नहीं हो रहा होता तो संबित जवाब दीजिए। निरंजन ज्योति के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। देखिए सुष्मिता जी बहुत सही कह रही है, सुष्मिता जी की बात से मैं सहमत। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड सुष्मिता जी, विल यू प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल। आप बोलिए, संबिता बोलिए, आपकी बारी। सुष्मिता जी के इस विषय से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। आज मैं कंफ्यूज्ड हूं कि जब हिंदुस्तान पे एक तरह से आक्रमण हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो हमारे सांसद आपस में लड़ रहे हैं, हमारा संसद चल नहीं। जस्ट अ सेकंड मैम, विल यू प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड शो सम सिविलिटी ओवर हियर। आप देखिए, जब हमारे देश पे एक तरह से आक्रमण हो रहा है, संसद चलना चाहिए, इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, तब हमारे सांसद किस प्रकार के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई बंबू देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हम संसद चलने नहीं देंगे, हम गांधी जी के स्टैचू के नीचे जाके काली पट्टी लगा के बैठेंगे। वैसे हम डरे भी हुए हैं, हम डरे इसलिए हुए हैं कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं, तो राहुल गांधी जी ने संबित पात्रा, ये तो गलत बात है। संबित पात्रा, आपकी पार्टी को मेजॉरिटी है, इसका मतलब क्या विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, विपक्ष की आवाज दबा दी जाएगी? क्या ये दिन आ गए हैं संबित पात्रा? क्या विपक्ष की बात तो दबाई गई है? विपक्ष की बात की बिल्कुल नहीं दबाई गई है। साध्वी ने क्षमा याचना की है, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। आप बताइए देश की प्रायोरिटी क्या है? एक सेकेंड, देश में नहीं, मैं ये आपको इतना गुरूर नहीं होना चाहिए कि आप सदन में हैं। आज हैं आप, मेरा वर्ड लीजिए, कल नहीं रहेंगे आप सदन में। इतना गुरूर है आपको सुष्मिता जी, इतना गुरूर है आपको सदन में रहने का, तो आज आप ये लिखित रूप से लेके जाइए। जिसका इतना गुरूर है सदन में रहने का, तो वो कल सदन में नहीं रहेंगी। इतना गुरूर मत करिए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें दुख है सुष्मिता जी इस बात का कि आप आज प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पा रही है कि देश को किस बात की प्रायोरिटी क्या है, वो आप नहीं जानना चाहती है। इस देश की प्रायोरिटी है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे पार्लियामेंट में पारित किया जाए। मगर राहुल गांधी जी को इतनी समझ कहां से हो सकती है? नहीं, खैर वो ठीक बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी को इतनी समझ नहीं है, हम मानते हैं। एक सेकेंड, हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी के पास समझ नहीं है कि हिंदुस्तान की प्रायोरिटी क्या हो सकती है, इसलिए राहुल गांधी जी को देश क्षमा जरूर कर सकती है, मगर कांग्रेस को देश क्षमा नहीं। निरंजन ज्योति के पास समझ है, आज साक्षी महाराज में समझ है, योगी आदित्यनाथ में समझ है, और ममता बनर्जी नहीं, सारी समझ राहुल जी के पास है, सारी समझ राहुल गांधी के पास है। उनको श्रीपिका जायसवाल, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद वर्मा, विदेश घूम रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सब चीजें बयान याद है आपको सुष्मिता देव जी, माननीय सांसद जी? बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, बेनी प्रसाद जी जब इमरान मसूद, तब मनमोहन सिंह ने क्षमा मांगा था। आज मोदी जी ने सदन क्षमा मांगा था कि निरंजन क्षमा मांगा था, रिजाइन क्यों नहीं कर दिया था? आप लोग ग्रहण कीजिए। चलिए आप ये क्षमा मांगा, रिजाइन क्यों नहीं कर दिया था? आप एक नया स्टैंडर्ड सेट करिए ना, आप एक नया स्टैंडर्ड, वो हम करेंगे, देश बदलेंगे। आप चिंता मत करिए, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। चलिए, एक पहली बार विपक्ष को मुद्दा मिला है, देश में बदलेगा, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। स्वागत रहा सुष्मिता देव और संबित पात्रा, तीनों का आपका शुक्रिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में मर्यादा
कि जो भाषा की जो मर्यादा है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, किसी भी वक्त में सरकार में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है जिस पर आम जनजीवन में अगर आप अपने परिवार वालों के साथ सुने या बोले तो शायद आपका सर खुद शर्मिंदा हो जाए। पर जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं वो अभी भी नहीं उनको समझ में कुछ आ रहा है।